योगेश भाई जिंदाबाद, योगेश भाई जिंदाबाद, योगेश भाई पूरे रहो, सारे सारे में जाओ। अरे तो क्यों कर रहा है आपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने आपके बीच में आए हैं। जहाँ तक मेरी आवाज सुन रही है, मैं शहरी कला सही है बहनों से युवा प्रत्याशी दुलारा विधानसभा है, उसके प्रत्याशी सभी
योगेश के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। योगेश के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। योगेश के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। योगेश के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। योगेश के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। योगेश के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। भाजपा पार्टी जिंदाबाद, भाई योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैप्टन योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैप्टन योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैप्टन योगेश जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बोलो भाई सारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। योगेश कैप्टन जिंदाबाद, योगेश कैप्टन जिंदाबाद। माता बहनों से युवा कि वो आए और पूरा भाई छोटा नंबर बनाया आज सभी अपने अंदर आकर सभी मेरे बड़े बुजुर्ग ले भाई कैप्टन योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैप्टन योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैप्टन योगेश जिंदाबाद। कैप्टन योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई कैप्टन योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगेश के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगेश के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैनी जिंदाबाद। योगेश कैप्टन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की भाजपा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवाब सैनी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की रानी नगरी की भाई पतले खड़े मेरे बोले भारत माता की पुलिस से भी अपना स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाओ एक बार। खाड़ी गांव है, ये किसी पैसे का मुताज नहीं है, एक भाजपा परिवार का एक रियल सदम है। झाड़ी गांव के सभी बड़े बुजुर्ग और सभी हमारी माताएं बहनें मेरे आप तो मुझे भी पता है कि एक आपका भाजपा परिवार क्या आप अहम सदस्य हैं और आपने व्यवस्था करना और अनुशासन में करना, अनुशासन से अपना जीवन व्यतीत करना अच्छे से आता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण कर ले और बड़े बुजुर्ग बैठ जाए और युवा साथी थोड़ा पीछे खड़े हो जाए और माता बहनों को भी आगे आने दें, ये भी अपना स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाए। आपकी अपनी जो अपनी ढाड़ी बड़ा है, ये धरती बहुत धरती ने भाजपा पार्टी को, भाजपा संगठन को एक इतने अहम जो खत्म किए हैं। करण सिंह सैनी जी जो कि एक भाजपा परिवार के, एक भाजपा संगठन के जो एक संघर्ष का जीवन का भाजपा का उसके अहम सदस्य रहे हैं करण सैनी जी, और उसके साथ साथ जो हमारे जिला के सभी जो विधानसभा के जो विधानसभा प्रभारी है डॉक्टर राज सैनी जी, वो भी आपकी पवन धरती के पुत्र है और उनसे बड़े बुजुर्गों से उन्होंने जो सीखा है वो एक भाजपा के जो परिवार के हमारे जैसे युवा जो वहाँ के कार्यकर्ता उनका बहुत मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे हमारे करण सिंह जी और डॉक्टर राज सैनी जी, हम जानते हैं कि ऐसी जो ढाड़ी गांव के ऐसी पावन धरती पर जो ऐसे सितम्बों को जन्म दिया, एक बार जोरदार उनके लिए ताली और जोरदार से उनका स्वागत अभिनंदन।
है। और उससे पहले जो ढाड़ी गांव से जो सबसे बड़ी अपने हरियाणा की पगड़ी, जो सबसे बड़ा मान सम्मान होता है, उससे हमारे वीरू नंबरदार जी आपके अपने विधायक कैप्टन योगेश कुमार जी को पगड़ी पहनाकर समस्त गांव की तरफ से सम्मानित करेंगे। वीरू नंबरदार जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी आप सबको पता है और पहले ही अब थोड़ी लेट चल रहे हैं, इसलिए प्लीज आप अपने 10 या 15 मिनट अपने शांति से अपना एक व्यवस्था का परिचय जरूर दें, क्योंकि आपने पता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार जो 5 साल में आता है उसका डंडा पड़ चुका है। आप सबने ये देखना है कि मोदी जी के नेतृत्व में कैसे भारत विश्व गुरु बन रहा है और नायब साहनी जी के नेतृत्व में कैसे अपना हरियाणा 4 चांद छूने जा रहा है। आपको पता होगा कि जो आपकी अपनी पार्टी भाजपा ने जो संकल्प पत्र जो घोषित किया है, एक बार उसको जरूर पढ़ना। उस संकल्प पत्र में अपने हरियाणा में 4 चांद लगाने का विकास कार्य करने के लिए इतने अहम जन कल्याणकारी योजनाएं दी है। आप उसको बखूबी पढ़ोगे तो आपको एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा मिलेगी, ये मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा, आपकी अपनी धरती कहानी के पुत्र जिन्होंने आपके अपने भाजपा पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, और उनके लिए हम ये मानते हैं कि हमारे जैसे युवा साथियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और वो भाजपा परिवार का एक सदन के रूप में पूरा संगठन के साथ मेहनत करते हैं। ऐसे आपके अपने पुत्र और हम सबके आदरणीय जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी जी वो आए और अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की डॉक्टर राज सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर राज सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई कैप्टन योगेश ब्रागी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई कैप्टन योगेश ब्रागी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक पहले तो मैं मोबाइल पे बैठ दो, आधा घंटा का टाइम है, वो ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। हमारे बीच जो कैप्टन साहब आए हैं, बहुत बढ़िया वक्ता भी है, बहुत बढ़िया प्रयासी है, ये सारे बैठते सुनो अच्छी तरीके। मेरे साथ पहले बोलेंगे, ये आवाज चंडीगढ़ दिल्ली तक जानी चाहिए। अभी ढाणी में कोई प्रोग्राम हो रहा है। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। सबसे पहले मैं नमन करता हूं मेरी जन्मभूमि को, मेरी कर्म भूमि को, दादा खेड़ा को, जिस मिट्टी में यहाँ पला हूं, मैं यहाँ खेला हूं। आज उस जमीन भूमि पर मेरा लाडला कमल का फूल लेकर आया है, तो सबसे पहले मैं अपनी कर्म भूमि, मैं अपनी परिवार की तरफ से, मेरे ग्राम वासियों की तरफ से भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। मेरे सभी पिता समान बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे दोस्त, मेरे युवा साथी व प्यारे बच्चों, सभी का अभिनंदन है, सभी को वंदन है। मित्रों, आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ वो आपकी देन हो, जो इस भारतीय जनता पार्टी संघ ने मेरे को दिया है, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब मैं इस जगह पहुंच जाऊंगा क्योंकि एक छोटा परिवार का सदस्य है, आपके बीच पला हुआ, आपके बीच गलियों में खेला हुआ, जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मेरे को दिया है, आज पूरे जिला का प्रथम नागरिक के रूप में मेरे को स्थापित किया है।
वो आपकी देन है, आप सभी की देन है, मेरी माता बहनों की देन। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी का रखती नहीं। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, जो कार्यकाल 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उसका मैं उल्लेख करूंगा। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय भाई कैप्टन योगेश जी जो कमल का फूल लेकर आपके बीच में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के निशान से, मैं भाई का 3 चीज छोटे है गांव में, गाड़ी गांव में पहुंचने पर भाई का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे बड़े भाई करण सिंह अवासिन जी और हमारे साथ संघ से आए हुए मेरे बहुत ही आदरणीय जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसे प्रभात जी, मेरे लाडले वीर सिंह भाई, मेरे बड़े भाई शेर सिंह जी, रणधीर जी, सीताराम जी, विजय भगत जी, नीमलाल जी, जगमेर जी, राजपाल जी, राजेश भैया की पूरी टीम, सैनी महासभा कुंभ के जो संस्थापक थे जिन्होंने बहुत विशाल महाकुंभ किया था, ऐसे उसके प्रधान राजेश जी व अपने विजय जी, तो इस जोड़ी को भी मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। रामजीवन जी, विजय गोरान जी, धर्मवीर जी, बलवान जी, डॉक्टर दिनेश जी, धर्मेंद्र पड़ाना जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, भाई मुकेश सैनी जो भारतीय जनता पार्टी रामराय मंडल के अध्यक्ष हैं, भाई दिनेश यादव हमारे किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं, भाई मुकेश बुआना जो युवा साथी आपके बीच में अभी बोल रहा था, डॉक्टर संजय सैनी किमाना से जो हमारे महामंत्री हैं मंडल के, वह समस्त युवा साथी एवं महिलाओं को जो मेरी माता बहनें बैठी और भाभी भी बैठी होंगी, राधे श्याम जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि कांत जी हैं और ललित जी भी हमारे बीच में थे, लीला प्रधान जी हमारे बीच में। वैसे तो मैं सभी का नाम जानता हूँ, समय की कमी है क्योंकि 2-3 घंटे पहले लेट चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भाई योगेश के बारे में बताना चाहूंगा। योगेश दोनों एयरलाइंस में कैप्टन थे, अपनी नौकरी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए और आप जैसे भाइयों की सेवा करने के लिए अपने बीच में आए। कोई दूर के नहीं है, अपने बीच के हैं। हमारा तो बहुत ही लाडला है, ये नहीं है कि भाई पार्टी का सदस्य है, और बहुत ही ये कहता हूं मेहनती लड़का, जिसने ऊर्जावान यशस्वी कहा जा सकता तो कोई वो नहीं होगा। जो ऊर्जा इनमें है, जो यशस्वी जो बोलते हैं, वाकई में जो ना मैं इनकी तारीफ करता हूं। ये आप अपने बीच आए हैं, मेरा भी एक फर्ज बनता है गांव के नाते। तो अब की बार जो कमल का निशान लेकर भाई आया है, तो भाई कैप्टन जो हमारा बहुत ही लाडला है, तो हर बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जुटा कर भेजते हैं, परंतु मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ इनका जो ना उससे भी ज्यादा डबल कर दो। ये इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी जुलाना में कमल नहीं खिला सकती। पहली बार ऐसा कैंडिडेट आया है कि जो कमल खिलाएगा, और खिला तो क्या, जिस तरह मैं इनके प्रोग्रामों में जान रहा हूँ, जितनी ऊर्जा लोगों में दिखी है, जितना एक जोश नहीं कहा, अगर इतना जोश भरा हुआ है, जो मेरी माता बहने हो, जो युवा साथी हो, तो ये तो प्रतीत हो गया भाई कमल का फूल तो खिल चुका है, परंतु जितनी ज्यादा वोटों से खिलाओगे और भी अच्छा रहेगा। फिर आदरणीय मैं अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। नायब सैनी जी तो आपने टेलीविजन में भी देखा होगा, वैसे भी सारा चर्चा का विषय है। जितना बढ़िया दिखण वाला गन उससे बढ़िया गुणा में भी है। मैं उसका चूल्हा तक जा रहा हूँ, 12-15 साल से उसके साथ रह रहा हूँ। घर तक एक गरीब घर का बेटा, जो किसान घर का खेता में जो अपना डेरा बना रखा 5-7 घरों का, तो उसने वहां जो है इतना छोटा, जैसे मैं छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में रहा, इसी तरह वो
मंडल सदर का कार्यकर्ता होते हुए वो जिला का महामंत्री भी रहा, जिला का अध्यक्ष भी रहा, फिर विधायक भी बना, फिर मंत्री भी बना, फिर लोकसभा का सांसद भी बना और वो पार्टी का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष भी बना और आज का दिन वो मुख्यमंत्री भी है। तो ऐसा बढ़िया मुख्यमंत्री तो दोबारा से अपना मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री कब बनेगा? जब भाई कैप्टन योगेश को जिता के भेजोगे और 90 की 90 सीटों में से ज्यादा मैं ये कहता हूँ कि जितनी ज्यादा सबसे ज्यादा वोटा था भाई ने जिता के भेजो, मंत्री बनाना हमारा काम। योगेश भाई जिंदाबाद। तो कामों की बात करो जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। आप 2014 से पहले कांग्रेस सरकार का राज भी भाइयों देखा हुआ, मेरे से बड़े उम्र के बैठे हैं, वो ज्यादा साल नहीं होया जो बिना पैसे तो एक भी नौकरी नहीं लगा करती। परंतु मेरे सामने मेरे गांव के युवा खड़े हैं, भाई कोई बताओगा मेरा गांव में कितनी नौकरी लागी बिना खर्ची बिना पर्ची लागी है? कोई युवा साथी बताओ भाई, आप नौकरी लागे कितनी लगी है गांव में? कम से कम 37 नौकरियां के आसपास लगी है। कैप्टन साहब बिना खर्ची बिना पर्ची मैं हर परिवार को जानता हूँ जो मेरे जो भाई मेरे लाडले जो मेरे भतीजे नौकरी पर लगे हैं वो झाड़ीगढ़ जा करते फुहारा, वो जो आज पुलिस में है, कोई कलरक लगा, कोई कहीं लगा, ऐसे गरीब घर के बच्चे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाए हैं। तो वो इस सरकार में लग सकते हैं, दूसरी सरकार में लगे नहीं, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि आज तक का इतिहास रहा कांग्रेस ने कभी जो ने इस तरह की नौकरियां नहीं लगाई। एक छोटा गांव में 37 नौकरियां लगी हो 10 साल में। तो इसके लिए जो ना मैं युवा साथियों को भी अपील करना चाहूंगा भाई, यदि आपने जो आगे बढ़ना है तो उस दिन जिस दिन 5 तारीख को वोट पड़े घर घर पहुंच जाइए और 3 नंबर का जो बटन है कमल का आज उन्हें खटाखट इतना दाब दियो, दूसरा बटन का तो वो ना लगन दियो। मुझे बताओ मेरी माता बहनें बैठी हैं, ईद जो पार्टी ने आपके लिए 2100 रुपए पर महीना आपको घर बैठे आपका खाता में आ करेंगे, ये अभी संकल्प पत्र जारी किया। युवा साथियों का जो बुजुर्ग है 70 साल से ऊपर तो कितनी इनकम हो उसका फ्री इलाज 5 लाख तक का हर साल में जो है उसको लाभ मिलेगा, तो अपना इलाज शुरुआत करें। जो 5 लाख का आयुष्मान था उसको बढ़ा के 5 लाख का जो आयुष्मान था उसको 10 लाख का कर दिया। चिरायु कार्ड आयुष्मान कार्ड 10 लाख तक का आपको दोनों लाभ मिलेगा। ऐसी तो कितनी योजनाएं गिनाऊं तो शायद कई घंटे लग जाएंगे। जो आदरणीय नायब सैनी जी के 56 दिन काम करने को मिला है, सिर्फ 56 दिन, 6 महीना में 56 दिन, बाकी तो टाइम आचार संहिता में लग गया। 56 दिन का एक दिन का हिसाब जो ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आप गिनाया है, सबके सामने गिनाया है और कांग्रेस वाले कहे कि हिसाब दो। अरे 10 साल का हिसाब दो, 56 दिन का हमने हिसाब दे दिया तो 10 साल में 56 दिन जितना भी काम नहीं कर सकता तू। वो आज जो ना कहता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मित्रों कभी गाँव बनाइयो, और मेरा छोटा सा गांव है और आपने देखा होगा तो सारी बिरादरी है इसमें, तो एक दूसरा की भाषा भी देख ली होगी। कल एक व्यापारी का स्टेज पर जेपी ने लात मारी है, वो वीडियो भी देख लियो। एक वीडियो और आई थी मेरे जो ने एक जाति सूचक के नाम से जिन्होंने नाम से वो भी सुन लियो भाई। तो ऐसी सरकार चाहोगे क्या? तो आप देख लो, बढ़ने से पहले ये हाल है, बाद में क्या होगा। फिर नरेंद्र मोदी जी का तो आपने जादू देख के लिया होगा। आपने 10 साल का पहले राजेखर ईद दोनों तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने हैं। पहले वो जो ने आपने मेरे जो गांव ने साथ दिया था, मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, क्योंकि जब मैंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था मेरा पूरा गांव मेरा पूरा गवांड बिना दिखे भी इतना काम कर रहा था कि पर्दा के पीछे मेरे को पता तो चला था। मेरी माता बहने मेरे युवा साथी घर घर में कैप्टन साहब घर घर में जो नहीं जो न प्रचार कर रहे थे और उनकी वजह से हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीता था। गांव का आपका भाई आपका बेटा हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीता। उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आया, तो
उसके बाद इलेक्शन आया लोकसभा का। लोकसभा का इलेक्शन में आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर जो ना भारत की शान बढ़ाई, तीसरी बार जो ने प्रधानमंत्री बनाया, और वो आज जो ने विश्व की शक्ति बन रहा, सारा संसार पे एक सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित होने जा रहा है। देश को ऊंचा उठाया, चाहे वो गलियां हो, चाहे बाईपास हो, चाहे अपने गांव की गलियां हो। और ये कहता हूँ 7 हाईवे तो पूरा जीन के चारों तरफ लग रहे हैं। मेरे को वो याद है कैप्टन साहब, वो दिन याद है, हम जीन जाते थे, हमारे गांव का कोई रास्ता नहीं था, और बारिश के दिनों में हमने मुश्किल होती थी, इतना ज्यादा होती थी, कामड़ी चढ़ जाया करती थी जीन के ऊपर बहुत सारी साइकिल थे। वो हाल था हमारे गांव का, परंतु आज हमारा गांव सेक्टर बन चुका है जींद का। चारों तरफ रोड है, चारों तरफ विकास कार्य है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। मैं तो ये कहता हूँ मेरे गांव वासियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, गलती ना कर बैठिए, पछताओगे यदि किसी का बगाव में आगे तो। लोभ देकर जाओगे, लालच देकर जाओगे, पता नहीं क्या क्या घोषणा करेंगे। तो आपने नरेंद्र मोदी जी का सरकार का भी राज देखा है, नायब जी का भी देखा है, और भाई जींद में जाकर किसे पूछ लियो, आज तक 2 साल तो ऊपर हो गए मैंने चेयरमैन बने, तो एक छोटा सा दाग नहीं लगन दिया आपने तन पे। ईमानदारी का कोई भाई ये नहीं कह सकता आप मेरे नाम की कसम खा सकते हो। अगर भाई कोई डॉक्टर राज ने किसी कोई काम के लिए पैसे लियो, यदि रात में 2 बजे भी कोई आता है, जो गरीब है, कोई अमीर है, कोई कुछ कोई भी है, जाकर खड़ा होकर काम करवाता हूँ। तो मैं तो आपके पास सिर्फ यही अपील लेकर आया हूँ, मेरा गांव है, मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्म भूमि है, तो यहाँ से ज्यादा वोटों से जिताकर कैप्टन साहब ने जीतो। धन्यवाद सर जी। अब मैं जिसको बोलने के लिए निवेदन करूं, उससे पहले हम सब युवा भाजपा कार्यकर्ता इस पावन ढाणी की धरती को नमन करते हैं कि ऐसे इस ढाणी की पावन धरती ने ऐसे एक अपने पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने भाजपा संगठन को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दिया, और हम जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय श्री कर्ण सिंह जी वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरमान के योग हमारे परम तेजस्वी, परम प्रभावशाली भाई कैप्टन योगेश कुमार बैरागी जी, साथ में आए हमारे संगठन के वरिष्ठ प्रभात जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता गांव में पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं कैप्टन साहब के बारे में एक छोटी ही बात बताऊं। आपने कैप्टन साहब को क्यों यहाँ भेजा गया? कैप्टन साहब फ्लाइट कमांडर थे। दिन रात इन्हें 5 साल तक कोरोना के अंदर फ्लाइट को 1 दिन की डिले निकली, 24 घंटे सर्विस दी। यूक्रेन युद्ध के अंदर भी जो हमारे विदेशों में विद्यार्थी फंसे हुए थे, उनको निकालने में अहम योगदान दिया। कैप्टन साहब ये अपने नरेंद्र मोदी जी की विशेष पसंद है। साथियों, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। अब कैप्टन साहब नहीं बनेगा, जैसे अपने डॉक्टर साहब है, ये जींद के चेयरमैन नहीं है, ढाणी की चेयरमैन नहीं है। इसी प्रकार मैं सभी गाँव वासियों से कहता हूँ, ये विधायक हल्के के नहीं, पहले ये ढाणी के विधायक हो गए। हमें एक ये मौका मिला है अपना साथी को चुनने का, अपना पिछड़ा भाई को चुनने का, पिछड़ी बैकवर्ड सरकार बनाने का। मेरी सभी गांव वासियों से, भाइयों से अपील है कि हम यहाँ से ज्यादा एक वोट की कीमत है, तो वोट खराब न करके साथियों सभी कमल का फूल पर वोट दिए। आप योगेश कुमार नहीं, आप स्वयं योगेश कुमार हो गए। जब भी रात न कहोगे, भाई आपकी सेवा में दिन रात खड़ा रहेगा, जैसे डॉक्टर राज आपके लिए खड़ा रहता है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब मैं निवेदन करूंगा भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामराय ब्राह्मण सभा ब्राह्मण विद्यालय संस्कृत विद्यालय के प्रधान
मास्टर विद्यालय सही को जी मास्टर का काम हो सिखाना है तो वो सिखाया हम ही का बाल का आगे इस गलती को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे कहना सीख जाओ तुम हमें निवेदन करो कि मास्टर ऋषिकांत शर्मा जी वो आए और सबको संबोधित करें। हो जाए बहुत ही सम्मान और स्नेह के योग्य भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान लेकर के हल्का जुलाना की उम्मीदवारी लेकर के हमारे बीच में आए मेरे अजीज कैप्टन योगेश जी, मुझे अभी पता चला यहाँ आने के बाद, पहले मुलाकात नहीं हुई थी, पार्टी के संगठन से जुड़े हुए बहुत पुराने हमारे सम्मानित आदरणीय करण सिंह जी, जिला के महासचिव और पार्टी ने सफीदों चुनाव के लिए जिनको प्रभारी बनाया डॉक्टर राज सैनी जी, राधे श्याम जी, भाई धर्मेंद्र शर्मा जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी गण और भाई वही डल्ले बोला था जोसा जो मेरा कहा लड़ रहा है जैसे बीच में टलक दिया था मुकेश कुमार जी, सारे लाडले चले तो अरे एक लाडला और से जिसका काफी उज्जवल भविष्य दिक्कत है योगेश जी खड़े हैं मुकेश सिंह, बहुत सारे साथी ऐसे रह गए होंगे जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, सभी मेरे लिए आदरणीय। गांव की 36 बिरादरी की सरदारी जानी गांव के मातृशक्ति मेरी माताओं बहनों, वैसे तो मैं डानी गांव में पार्टी प्रचार के लिए 3 बार पहले भी आया हूं, क्योंकि मेरे को भी यहाँ नजदीक ग्राम राय गांव में एक संस्कृत विद्यालय की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और संस्कारित रूप से पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ आने का कई बार मौका मिला है। आज आपके बीच में लंबी बात करनी पड़े मेरे में यो एक कोट से भाई मेरा बटन एक बोन हो पाचे बंद होने वाला बटन को नहीं। ये जो कैप्टन योगेश आपके बीच में आए हैं, मैं यूं बता दूं आपने कि भारतीय जनता पार्टी के हल्का जुलाना में 10-11 उम्मीदवार थे जो टिकट मांग रहे हैं और उनमें 3-4 ही पूरा मौका हाजिर भी हैं। युवराज श्याम शर्मा है, भाई धर्मेंद्र पड़ाना है, थोड़ा थोड़ा जी मेरा भी करा था, मैं भी लेकिन हम जब आपके बीच में आते थे हर भाई डाणी वाले तो मेरे गवाह भी होंगे, वासिंग जी दिखे मैंने 2-3 बार यहाँ बीच में बातचीत आपके बीच में रख के गया हूँ। मैं साफ कहता था एक बात कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से टिकट भी मांगेंगे, अधिकार है हमारा। पार्टी हमें अगर योग्य नहीं समझती तो जिस साथी को भी काबिल समझती है पार्टी उसको कमल का निशान दे करके जुलाना भेजेगी, उस साथी के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे, जीते। पार्टी ने मन यूं नहीं समझ बांधी, किशन ने ढूंढे आयो, मोदी जी ने ढूंढा, अमित शाह ने ढूंढा, नड्डा साहब ने ढूंढा, राज सिंह सैनी ने या बड़ोली ने किसने ढूंढा, मेरी समझ तो यह बात तो बाहर है भाई। लेकिन ढूंढने में कोई कचाई नहीं छोटी भाई किसी की। मैं इस नौजवान की जितनी तारीफ करूं उतनी अच्छी है। नंबर 1 बात तो ये संस्कारित हिंदू है, संस्कारित व्यक्ति है। नंबर 2 बात ये पढ़ा लिखा नौजवान है,
जिसमें योग्यता है, काबिलियत है। जहाजों का पायलट वैसे नहीं बनता बिना योग्यता की। अपना ही पक्की को नहीं चलानी, जहाज उड़ाना में पक्की आंकड़े में बहुत फर्क है भाई। और तीसरी बात, इसमें वो क्षमता है संगठन की। पिछले एक सप्ताह के कैंपेन के अंदर पूरा जुलाना जो है केवल कमल दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे वो सांगठनिक क्षमता भी इसमें है। अभी करण सिंह जी ने एक बात बताई थी, वो सच्चाई है। जब कोरोना काल में हम अपने घरों की कुंडी अंदर से बंद करके छुपे बैठे थे, उस समय ये नौजवान एयर इंडिया की पायलट के रूप में जहाज उड़ा करके विदेशों से भारत के नागरिकों को ढो रहे थे। यहाँ पर जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, हमारे हजारों 20,000 से 22,000 के लगभग छात्र यूक्रेन के अंदर पढ़ रहे थे और वहां पर धनाधन बम बरसाए जा रहे थे। उन हालात के अंदर भी एयर इंडिया के पायलट के तौर पर, सीनियर पायलट के तौर पर इस नौजवान बच्चों को सुरक्षित निकाल करके भारत में लाए। ज्यादा लंबी बात नहीं करता, एक बात ये कहते हुए कि जिस पार्टी की टिकट ये लेकर के आए हैं, पार्टी को और भी सुनवाई और उनने भी टिकट दे रखी है। पहली बात तो ये कि मैंने इनकी योग्यता बता दी, और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान की सबसे योग्यतम पार्टी की टिकट लेकर के आपके भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सारी गिनवाऊंगा तो दिन छपेगा। एक के बाद तुम हूं भाई, बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक का सारा इंतजाम सरकार ने कर रखा, नहीं कर रखा तो मैंने बता दो भाई, जवाब मैं दे दूंगा। मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। वैसे तो डॉक्टर राज सैनी भाई तारा पाया पोषा है और ये महारा अफसर बन गया है, पार्टी का जो अफसर है, जिला महासचिव है, हमने दिशा निर्देश दिए है। वैसे तो डॉक्टर राज सैनी ने अपील कर ली, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं हाथ जोड़ करके कि 5 तारीख को अगर आपने गलती की तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा कभी भी। योगेश बैरागी जिंदाबाद, योगेश बैरागी जिंदाबाद। आपका प्रत्येक बटन जो कमल का दबना चाहिए, इस गांव में 100% कमल के वोट होने चाहिए। और यह गारंटी मैं क्यों हूं भाई कि ये योगेश बैरागी अपनी हर कसौटी के ऊपर खरा उतरेगा, ये वचन मैं आपके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर जी। अब मैं निवेदन करूंगा कि आपकी अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो हम सबके बीच कमल का फूल लेके भेजे हैं, कैप्टन योगेश कुमार जी, वो आए और हम सबको संबोधित करें। उससे पहले हमारी भाजपा पार्टी के युवा नेता राधेश्याम शर्मा जी वो आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार सभी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। आदर व सम्मान के योग्य दानी गांव से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी माताएं बहनें, छायाकार, पत्रकार व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भेजे गए कमल का निशान लेकर भाई योगेश कैप्टन बैरागी जी वह साथ में आए हुए हमारे संगठन के महासचिव प्रभात जी, चेयरमैन डॉक्टर राज सैनी जी, साथ में हमारे भाजपा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर ऋषिकांत शर्मा जी, मेरे छोटे भाई
मुकेश बुआना जी, मंडल के अध्यक्ष मुकेश रामनारायण जी व सम्मानित मंच सभी को मेरे इस प्यारे से गांव धानी गांव में पहुंचने पर आपका बेटा, आपका भाई राधे श्याम दोरर आपको नमन करता है, प्रणाम करता है। मेरे सभी जो सीनियर हैं सभी ने बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें हमारे चाहे युवाओं की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हमारे किसानों के लिए हमारी एमएसपी जो फसलों पे लगा है 24 फसलों पर, उसकी बात हो, चाहे हमारी जो किसानों की पेंशन स्कीम है, जो तिमाही पेंशन स्कीम है, उसकी बात हो, और भी बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक सभी उसका लाभ पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जिसमें ना तो किसी जात पात का भेदभाव रखा जाता है, ना किसी क्षेत्रवाद का भेदभाव रखा जाता है, ना किसी प्रकार की कोई ये राजनीति नहीं, ये सेवा पार्टी है, ये सेवा करती है। इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे विधायक रहे, जैसा कि देखें इससे पहले अमरजीत ढांडा जी यहाँ पर विधायक थे जेजेपी पार्टी से, उससे पहले भी बहुत सारे विधायक रहे हैं। इन्होंने किसी भी गांव में, मेरे जुलाना हल्का के जो 72 से 73 गांव है, किसी में दुख सुख में जाने की कोई वो निकली, ये बना तो दिए, ये मेरी हल्का ने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन मेरे हल्के की तरफ इन्होंने देखा नहीं। इसके साथ ही साथ जो मेरा छोटा भाई कैप्टन योगेश्वर ब्रैकी जी है, ये बहुत ही युवा है, बहुत ही कर्मठ और मेहनती है, बहुत ही शिक्षित है। ये किसान के परिवार में पैदा हुआ, किसान का बच्चा है, किसान का बेटा है, और किसान का दुख और सुख समझता है। हमेशा आप सबके बीच में रहेगा और आप सबकी सेवा करेगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्यारे गाँव वासियों, मेरे भाई, मेरे सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर कमल के फूल का निशान दबाकर मेरे भाई को विजयी बनाना है। और ये बड़ा युवा और 36 बरादरी का बेटा है, और ये हमारी 36 बरादरी की आवाज को उठाएगा और हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम करो। ये हमारे जुलाना को 4 चांद लगा देगा। इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, ये बड़ा ही सरल स्वभाव का है, हर एक चीज की इसको जानकारी है। डॉक्टर ऋषिकांत जी ने भी बताया और सभी राज सैनी जी ने भी बताया था, आप सभी जानते हैं पायलट रहा है, इन्होंने देश सेवा की है। चाहे हमारे फंसे हुए युद्ध में, यूक्रेन के युद्ध में हमारे विद्यार्थी थे, 25 से 26 साल उनको निकाला है, चाहे वो कोरोना काल की बात हो। ये हर एक दुख और सुख की घड़ी में आप सबके बीच में खड़ा मिलेगा और आप सबकी सेवा करेगा। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आने वाली 5 तारीख को इसकी जोड़ी वोटा ठाटी भर दो, या मैं अपनी जोड़ी करके प्रार्थना करूँ। के साथ मैं आप सभी का ज्यादा समय न लेता हुआ आप सबको फिर से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। एक बार अब एक बात बताने भूल गया, जैसा के भाई और बताऊं कि मैं तो 5 दिन हुए थे इसका गला हटते, 5 दिन में मास्टर से डॉक्टर बनाए शाम भी डॉक्टर के था, और योगेश भी ये बार डॉक्टर के डॉक्टर बना दिया 5 दिन। अच्छा था मैं MLA बना दोगे तो 5 साल बैठा होगा। दूसरी बात, कैप्टन योगेश ने कम देती होगी, 1 मिनट फिर आपको डायरेक्टर बना दे। दूसरी बात कैप्टन योगेश ने कहना चाहूँ भाई, एक आधी जगह उन्हें दादा कह दी, पर दादा ना कहिए मैं बूढ़ा मान लूंगा अपना, मेरे को जमान बना रहने दो ताकि आपका इलेक्शन मजबूती के साथ लड़े, इसलिए दादा नहीं कहना चाहता, फिर के लिए बेशक 8 तारीख पता
मैं माफी चाहूंगा मास्टर जी से, ये स्टेट ऑफ उपाधि है मेरे मन में ये थी कि मास्टर भी डॉक्टर हो जाया करे जब पीएचडी कर रहे हो। तो हमारे नाम के तो पीएचडी कर रहे हैं और हमारे नाम के तो डॉक्टर भी है, मास्टर जी भी है। तो मैं अभी मानव सम्मान के सम्मानीय कैप्टन योगेश जी से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि गाँव के सामने एक बार समक्ष अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं अपने रामगढ़ गांव ढानी गांव की सर जमी को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। और जो भी मेरे पिता तुल्य हैं, मेरी माता मेरे सामने बैठे हैं, आपके चरणों में भी मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं। और जो यहाँ नेतृत्व कर रहे मेरे बड़े, मेरे पिता तुल्य करण सिंह जी, और जो मेरे को राजनीति के अंदर हमेशा से जिन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया, ऐसे मेरे बड़े डॉक्टर राज सैनी चेयरमैन जी, शेर सिंह सैनी जी, राजपाल जी, हवा सिंह जी, निमलाल जी, राम किशन जी, राजपाल जी, ईश्वर जी, जगदीश जी, राजेंद्र जी, मुकेश जी, जयपाल जी, दीपक जी, दिनेश जी, रामपाल जी, सुभाष जी, अशोक जी, धर्मपाल जी, कंवर सिंह जी, अंशवीर जी, राजपाल जी, देशराज जी, और इस गांव की जिसको जिम्मेदारी दे रखी है, ऐसे मेरे बड़े भाई अनिल कुमार जी और वीरू नंबरदार जी, और साथ ही साथ मेरे भाजपा परिवार के सदस्य जो यहाँ हुए, वरिष्ठ नेता प्रभात जी, डॉक्टर राज सैनी जी, मास्टर ऋषिकांत जी, मुकेश मुआना जी, जसवीर जी, कुलदीप जी, छत्री सरपंच जी, रणवीर काजल जी, कृष्ण रेड्डी जी, धर्मवीर जी, जय भगवान जी, और मेरे भाई राधे श्याम जी, मुकेश सैनी जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, सुरेश शास्त्री जी, रामेश शर्मा जी, करमवीर सैन जी, सम्मानित मंच, मेरी माता बहने, आप सबको मेरी तरफ से राम राम। जैसा कि आप सबको पता है कि विधानसभा का इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, और बिगुल बज चुका है, सारे के सारे दावेदार धरातल में आ चुके हैं, और सभी के एजेंडा सबसे न्यारे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो आपके लिए है वो एक तरफा है, और ये एक तरफा जो रुझान जो आपने किया है वो 2014 से आपने कर रखा है। जिस पार्टी पे आपको विश्वास है वो पार्टी आपकी अपनी है, और उस पार्टी का नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं। आपको जो पता है कि आपके जो सपने का जो भारत जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बना रखा है, और उन्हीं के द्वारा कि नीचे की जितनी भी संरचना जो हो रही है उन संरचनाओं में एक संरचना हरियाणा की भी है, और हरियाणा की संरचना इस तरीके से करी है कि 2 बार हरियाणा में आपने अपनी भाजपा की सरकार लाके रखी।
भाजपा की सरकार की जो भागीदारी, जो बागडोर किसके हाथ में है, बताने की जरूरत है या नहीं? हमारे युवा दिलों की धड़कन नायब सैनी जी के हाथ में है। और हम चाहते हैं कि जो यहाँ जो इलेक्शन का बिगुल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें भी हरियाणा के अंदर तीसरी बार भी भाजपा की सरकार चाहिए। और बधाई भी दे देता हूँ कि तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, या पूरी की पूरी 90 विधानसभा आपको अपनी तरफ से आश्वस्त भी कर देती है कि आप ही हमारे मुख्यमंत्री दूसरी बार बनेगा। और बड़े डॉक्टर जी गाँव गुहार और जिला जींद में लड्डू बंटवा दो, नायब सैनी जी फिर से मुख्यमंत्री। और रही बात है अपने जुलाना की, जुलाना में तो कमल का फूल सारा परिवार मिलकर खिलाएगा। और यह मैं आत्मविश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि हमारी जो पार्टी है बड़ी संगठित है और बड़ी मजबूत है। और इस बार जो है कि इतिहास बदलने के लिए सारे के सारे इकट्ठे होकर के आगे चलने का जो झंडा जो उठा लिया है, और इसी झंडे के नाम से मैं कह देता हूँ यह झंडा तो बुलंद होकर रहेगा। और जो यह कहते हैं ना कि हमारा झंडा आगे का है, वह झंडा अपने 5-6 दिन के अंदर अंदर ढीला कर दिया है। इसकी भी मैं आपको बधाई दे देता हूं। कल किसी ने भी हरकत करी, वो हरकत बड़ी अच्छी करी, और जो अच्छी हरकत करी तो आप समझ जाना उनके अरमान भी ढीले हो चुके हैं। जब अरमान ढीले हो गए हैं तो सामने वो कहा करे ना, जो हमारे जो लोहार भाई है वो सामान बनाए करे। अरे लोहा जब गर्म हुआ करे, दो तरीके का लोहा, एक गर्म लोहा एक ठंडा लोहा। और ठंडे लोहा कभी कोई आकार लिया करे, कल रह जाओ है वो कबाड़ में। और एक जो माहौल है ना गर्म लोहा है, इसकी संभाल कर दो, चोट ऐसी मार दो 90 में ते ये जो जुलाना विधानसभा कमल का फूल खिलवा दो। यह मौका है तारे पास में। मैं प्रत्याशी कोई ना हूँ, ये सारा का सारा समाज प्रत्याशी है, 36 बिरादरी प्रत्याशी है। और रही बात है कि काम वगैरह को लेकर के मेरी मां चिंता न मानिए, उन्हें तो हमने जो है कि नायब सैनी जी बैठा दिए, वह संभाल कर लेंगे। और जो कसर रह जाएगी थाना बेटा संभाल लेगा, दिक्कत ना माने। और मैं दूसरी तरीके की भी मैं बात कर देता हूँ, इशारा समझ जाना। जो इधर उधर की बातें करे है ना, थारा रुझान ही काफी है। जी बात चोट की पहचान कर लियो और कद मारनी है और कहां पहुंचानी है, आकार देख करके चारों पांच चीजों गरम लोहा थारे रुझान है। यहाँ बता देता हूँ, जो रुझान आप कमल का फूल का जो पूरे की पूरे जुलाना विधान और लगानी पड़े अब मोदी जी को थारा सपना पूरा करके। और इसी सपने की मैं बात करूं, मैं अपने विपक्षी को भी कह देता हूँ, ये सपने की आप तुम पहले बात कर लेना, कोई भी रूपरेखा बना लेना। हेलो, अगर सपने तो वही देखा करें जो सपने को पूरा करने की चाह रखते हैं, और आपस भाजपा परिवार उसने पूरी करने में कोई कमी भी नहीं छोड़ेगा। और जो मन न्यू कह है और कहने की बात तो गर्म जानी है, क्योंकि उनके हाथ से बागडोर भी जा चुकी है।
और जो है कि आपने मैं बता देता कोई तो जो है कि जुलाना विधानसभा छोड़ के यदि और भी दूसरी जगह भी जाने लग रहे हैं और यहाँ कोई भी खाना नहीं जाता 8 तारीख के बाद में कोई भी ना मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक चीज मिलेगी, वो मिलेगी कमल का फूल। माता की शक्ति माता की कमल का फूल आप खिलवा देना। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, आप सारे प्रत्याशी और सारे के सारे की तरफ से मैं भी जिम्मेदारी ले लेता हूँ। आप मैंने बस इशारा कर देना, सारे बीच में आकर के ठहरा होकर के अगर साथ के साथ काम ना करे तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैंने तो नाम की ही पहचान बनानी है और छत्तीस बरादरी के साथ में चलना। मैं किसी का जो है कार्ड नहीं करता। एक घना एक बहुत बड़ा नेता है, ज्यादा तो खैर कोई नहीं, पर प्रदेश का तो जरूर है। अपने कैंडिडेट को जिताने के खातिर उसकी जो है कि उसकी अपील करने के खातिर मैंने एक बात समझ में नहीं ना आती कि बाकी के जो प्रत्याशी है उनके बारे में क्यों कटाक्ष करो। अरे तुम कटाक्ष करोगे तो सीधी सी बात है तुम जो है कि जब कमजोर हो। और मेरा सोशल मीडिया भी देख लेना, न्यूज वाले भी देख लेना, मैं कभी किसी के प्रत्याशी के बारे में कटाक्ष को न करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परिवार, मेरा भाजपा परिवार और मेरा छत्तीस बरादरी का समाज मेरे साथ में है, तो मुझे किसी की कोई उनका तो बिस्तर आप बांध दोगे ना? पक्की बात है, आश्वासन ले लो। किसी के बात तो मैं बताऊं, मैं किसी के रोने धोने में तो विश्वास तो नहीं करोगे। सैनी साहब के हाथ मजबूत कर दोगे। और मैं सैनी साहब जी के नाम से मेरे को एक बात याद है, मेरे कुछ दिन पहले भी बात हुई, फोन पे बात हुई। वो मैंने ये कह रहे थे कि कप्तान साहब रुझान तो बड़ा तगड़ा आ रहा है, जुलाना थे कोई कमी ना छोड़ देना। और हमने वेरा है कि इस बार जुलाना के अंदर इतिहास रचने जा रहा है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, एक मेरी माता बहनें, मेरे बड़े बुजुर्गों से ये कह देता हूँ कि जब रुझान इतिहास लिखने का आ रहा है तो इतिहास लिख डालो, कोई कमी मत छोड़ देना। 5 तारीख को कमल के फूल के सामने का पकड़ मजबूती से दबा देना कि ईवीएम मशीन भी ये के मन छोड़ दे, कमल का फूल पहले ही खिल गया है। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप मेरी बातों पे, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, कि अगर मेरी बातों से आप सहमत है, एक माँ भारती का उद्घोष लगाना चाहता हूँ और उसी में आप सबसे भी मैं आश्वासन लेना चाहता हूँ कि आप सारे के सारे एक वोट घर जा करके वोट की अपील करोगे। अपने यारे प्यारे रिश्तेदारी में जुलाना विधानसभा जीत सफीदो चाहे कहीं क्यों ना सही, सारे के सारे विधानसभा में सिर्फ एक बात कहनी है कि कमल के फूल पे अपने वोट देनी। अगर मेरी बात पे भरोसा, दोनों हाथ उठा दो, माँ भारती का उद्घोष लगा दो। भारत माता की, माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अरे नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। बात तो कुछ होती समय